लेकिन उसका ये भी तो मकसद, ये भी तो मैसेज मिल गया कि नहीं, हम जब भी ऐसा काम हो गया 5-6 दिन के बाद आपकी बात मान जाएंगे। आपके पास वैसे भी इतने रिजर्व तो है ही ना, 6-7 दिन में आपको तकलीफ क्या है। अच्छा सर, आपने पहले बात की थी कि आईएसआई जो है वो सिविलियन कंट्रोल के अंडर है। बार बार इशू ये आता है कि आईएसआई ट्रेन करती है या तालिबान से निगोशिएट करती है और सिविलियन गवर्नमेंट को नहीं मालूम। आप समझते हैं कि ऐसी कोई निगोशिएशंस ही नहीं होती हैं? गो के मुल्ला बरादर का कहा गया कि उनको आज़ाद कर दिया गया खामोशी। जी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। बल्कि मैं कहता हूँ कि जब चार्ज लगता है ना डबल गेम का, तो जानता तो मैं नहीं हूँ कि क्या किया है, ठीक है, लेकिन अगर वाकई हमने डबल और ट्रिपल गेम्स खेली हैं तो मैं उस बारे में बिल्कुल राज़ी और खुश हूँ, क्योंकि ऐसे ही होता है गेम। आपने कोऑपरेट भी कर रहे हैं, सो कॉल्ड नॉन नेटो, मेजर नॉन नेटो एलाई भी हैं, पैसे भी ले रहे हैं। अपना इंटरेस्ट हमारा तो है कि भाई ये फॉरेन फोर्सेस को यहाँ से निकलना है। जब तक यहाँ रहेंगी उसका फॉलोआउट हम पर रहेगा। नेटो जैसा अलायंस आपके नेक्स्ट डोर बैठा हो तो अच्छे खासे बड़े बड़े ताकतवर मुल्क परेशान हो जाएंगे। हमारा तो मुल्क इतना ताकतवर नहीं है और हमारे और भी बड़े मसाइल हैं। उनको निकलवाने के लिए एक अच्छी ताकतवर मौसर किस्म की जो मज़ाहमत है, रेजिस्टेंस है अफ़गानिस्तान में, वो हमारे इंटरेस्ट में है। अगर हमने वाकई उस इंटरेस्ट को मद्देनज़र मदद की है तो ये अच्छी बात। मैं कह सकता हूँ एज एन इंडिपेंडेंट मैन कि ये ठीक थी। हो सकता है सरकारी ब्लो बैक जो हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर तालिबान, उस ब्लो बैक को संभालना, क्योंकि कोई चीज़ मुफ्त में तो नहीं है। ये तो नहीं हो सकता पैसे लें, उनकी मदद करें और हमारे पर असर ना हो। ब्लो बैक को संभालना भी हमारा काम है। सर हम बड़ी पुरानी किस्म के आर्केइक टॉपिक्स को डिफेंड कर रहे हैं वैसे। नहीं, स्ट्रेटेजिक डेप्थ को कर रहे हैं और पता नहीं किसको। स्ट्रेटेजिक डेप्थ पर अगर आपने बात करनी है ज़रूर कर लेंगे, लेकिन हमेशा ऐसे हुआ है सोवियत यूनियन को निकालने के लिए जो हमने रोल प्ले किया, कोई नहीं कह सकता कि हमने कीमत नहीं दी। नहीं, लेकिन मुझे कीमत तो देनी होती है। मुझे समझाएं कि अफगानिस्तान इज अ फॉरेन कंट्री, हमारी क्या जिम्मा है कि हम उसमें से एक और फॉरेन कंट्री को निकालें? हमें अपना मुल्क बचाना चाहिए मेरे ख्याल में। वो निकालना इसलिए है कि उसका असर हम पर है। कभी आज तक किसी मुल्क ने ये नहीं कहा कि हमारे नेबरहुड में जो मर्जी हो जाए हमें कोई तल्लुक नहीं, बाकी मुल्क हैं। हाँ, लेकिन आप अपने नेबरहुड में, क्योंकि उसका असर आपके ऊपर होता है, इसलिए आपका जो पॉलिसी है वो ये नहीं हो सकती यहाँ जो मर्जी होता रहे। सोवियत यूनियन आ गई, हमने कहा शायद हम सोवियत यूनियन से तो हमारा इतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं था। अमेरिका के साथ इतने अच्छे नहीं है जितना आपका ख्याल है। चले मैं साजिदा के पास आऊंगा। साजिदा, आपने जो सेक्टर्स की बात की, मैं दोबारा वही क्वेश्चन लेके आऊंगा। इनमें से कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमें कोई डेवलपमेंट या प्रोग्रेस होती हुई नजर आती है? इसमें पहले तो फॉर स्टार्टर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं? हाँ जी, मैं आपको बताऊंगी। ये सेक्टर्स हैं एग्रीकल्चर, कम्युनिकेशंस, पब्लिक डिप्लोमेसी, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, फाइनेंस, एजुकेशन, एनर्जी, हेल्थ, लॉ इन्फोर्समेंट और काउंटर टेररिज्म। और मार्केट एक्सेस भी हमें मिलना चाहिए पाकिस्तान को, मतलब एनर्जी सेक्टर में। और ट्रेड हो गया, ठीक है। और इनमें से कौन कौन से में आपको लगता है कि हमें कुछ मिल सकता है या कुछ भी नहीं मिलेगा? हम वैसे ही गए हुए, हमारे आर्मी चीफ साहब ऐसे ही चले गए, हमारे फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर सारे ऐसे खेलेंगे हमें नहीं, सारे करने के। हमें मिलेगा ज़रूर, लेकिन अगर दोनों को बायलैटरली एक चीज़ रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि अगर वाकई हमसे भी वो कुछ लेना चाहते हैं और हमने भी उनसे कुछ लेना है, नहीं वो तो इक्वल उसके ऊपर आपको सबसे पहले आपके अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए, उनके भी होने चाहिए। वो तो लेट अस अस्यूम कि वो हो गया, उनके भी हो गए, हमारे भी हो गए। ट्रांसपेरेंसी हम दोनों साइडों ने गार्ड्स अपने कम कर दिए और अब जाके बैठे हुए हैं। तो इनमें से कौन से सेक्टर्स पे आपको एक्चुअली काम होता हुआ नजर आता है? हमें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, काम होता हुआ जो लाजमी होना चाहिए, एक तो हमारी इकोनॉमी स्टेबल होनी चाहिए थ्रू एनर्जी। आपको एनर्जी सेक्टर के अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। इसके अलावा एनर्जी, ठीक है, हाँ जी, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के अलावा हमें जो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अंदर जो है एक्सेस मिलना चाहिए। क्यों चाहिए हमें? सिविलियन पर्पसेस के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी उसके लिए जनरेशन के लिए कितनी एक्सपेंसिव और कितना कम आउटपुट के साथ होती है वो। लेकिन ये कि ये इस टाइम के अंदर अगर न्यूक्लियर रेनेसां के अंदर की भी डिबेट है, अगर उससे हम फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। मुझे बताया जा रहा है कि वी हैव टू टेक अ स्मॉल ब्रेक। ख़वातीन हज़रात जाइएगा नहीं, एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद आते हैं और बात को आगे बढ़ाएंगे। जी।